नमस्कार मित्रों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को होली के पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं। टीवी 20 न्यूज आप सभी से अपील करता है कि आप केमिकल युक्त रंगों का प्रयोग न करें। अब चलते हैं खबरों की तरफ। पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह ने कहा कि प्रत्येक जनपद के प्रधान संघ के प्रतिनिधि द्वारा उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग दाखिला हर जनपदों से दाखिल करना चाहिए। यदि आपत्तिकर्ता आरटीआई दाखिल करते हैं तो उसका जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, भले ही देर हो गई हो। उन्होंने कहा कि यह कितना हास्यास्पद है, चैलेंजेबल है कि एक तरफ वर्ष 1995 के हिसाब से सरकार आरक्षण की व्यवस्था लागू कर रही है, वहीं जब उच्च न्यायालय में मामला गया तो सरकार 2015 के हिसाब से भी आरक्षण लागू करने की बात कर रही है। जबकि जितनी याचिकाएं 1995 को बनाकर दाखिल की गई थी, 2015 के हिसाब से आरक्षण लागू करने की बात को लेकर वह याचिकाएं दोगुनी हो गई हैं। एपी सिंह ने कहा कि इस मामले को लेकर संगठन या जिलों के प्रतिनिधि उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में चैलेंज करेंगे। और भी क्या कुछ कहा डॉक्टर एपी सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट ने, आइए आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर जहां तक बात है, उसमें सबसे बड़ी ये बात है कि जो भी प्रत्येक जिले के ऑब्जेक्शन करता, आपत्ति जिन्होंने की है, आपत्तियां दर्ज कराई हैं, उन आपत्तियों का निराकरण अभी नहीं हुआ है, खुले रूप से निराकरण नहीं हुआ, उनका डिस्पोजल नहीं हुआ। क्योंकि अगर जब उन पर आपत्तियों पर आरटीआई लगा के जानकारी मांगी जाएगी, बेशक बहुत देर हो चुकी होगी, लेकिन उस समय रिजल्ट अलग होगा, वो उनके आरटीआई से जानकारी उचित नहीं दे पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक आपत्तिकर्ता को, कम से कम प्रत्येक जनपद के आपत्तिकर्ता को, जिन्होंने आपत्तियां दाखिल की हैं, उनको माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आना चाहिए अपनी पिटीशन के द्वारा। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि जो जिला स्तर के प्रधानों के संगठन है, जो प्रधानों के संगठन काम कर रहे थे, जिला अध्यक्ष के प्रधानों के संगठन के, उन्हें आगे आना चाहिए, जिससे कि जो अधिसूचना जारी हुई है और आचार संहिता लागू हुई है उस पर रोक लगाई जाए। क्योंकि अधिसूचना और आचार संहिता दोनों पर जब रोक लगेगी अधिसूचना पर, तो उसके बाद आगे की प्रोसीडिंग होगी। उसमें यह मांग की जाए कि अधिसूचना पर रोक लगाई जाए, जिससे कि ये हो सके। लोकतांत्रिक अधिकारों की बात है, अगर आप अपने लोकतांत्रिक अधिकारों को रोक नहीं सके, और एक व्यक्ति के नहीं, ये सबके करने की, लोग क्या सोच रहे हैं कि जब उसका हो जाएगा तो हमारा भी हो जाएगा, जब उसके जिले का हो जाएगा तो हमारे भी जिले का होगा, जब उसकी पंचायत का हो जाएगा तो हमारा भी होगा, उसके ग्राम प्रधान का हो जाएगा तो हमारा। ऐसा नहीं है, ये सोच से नहीं होने वाला कल्याण। आपके लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए प्रत्येक व्यक्ति को आगे, तो उससे क्या होने वाला आगे? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब इस केस की यहां सुनवाई की तो उसके बाद हाई कोर्ट के लिए किया। हाई कोर्ट के लिए इस आशय के लिए कि रिव्यू के लिए नहीं था। हाई कोर्ट में जो भेजा गया वो इस आशय के साथ भेजा गया था कि जब मैंने सवाल उठाया कि जब आपने 1995 को बेस बनाया तो आपत्तियां थी, लेकिन जब 2015 जब आपने बेस बनाया तो आपत्तियां दुगनी हो गई, तो उन आपत्तियों का डिस्पोजल कैसे होगा? तो उन आपत्तियों का डिस्पोजल ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद करे, इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वहां भेज दिया। तो आपत्ति जो करता था, ऑब्जेक्शनर थे, जो आपत्तियां दाखिल हुई, वो प्रत्येक जिले से पिटीशन होने चाहिए और उन्हें याचिका लगानी चाहिए। उस आधार पर तो आगे सुनवाई। तो रिव्यू तो उसी केस की रिव्यू है जो केस पर फैसला हो चुका, और उसी की यहां माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अंडर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सुनवाई की। जब हमने उसको रखी बातें जनपद वाइज, हमारे पास था कि ये जो ऑब्जेक्शन है वो डबल हो गई। अब ऑब्जेक्शन अगर डबल रहेंगे तो उनका डिस्पोजल नहीं होगा, उनकी सुनवाई नहीं होगी, उन्हें खुले रूप से नहीं सुना जाएगा, तो उसके बाद फिर कैसे होगा? इसलिए रिव्यू के बजाय फ्रेश पिटीशन लगभग